हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिवा टेक्निकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम्स का नियम। ओम्स का नियम 1829 ने ओम्स ने दिया था। ओम्स के नियम में बताया था जब किसी बंद डीसी परिपथ में अपनी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के बराबर होगी। ठीक है, ये एक अपना ट्रायंगल रूल पढ़ेंगे VIR, यानी वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अपने करंट देखेंगे। सॉरी, वोल्टेज अपने को ज्ञात करनी है तो I में R करते हैं, तो वोल्टेज ज्ञात करनी है। यानी किसी सर्किट की अपने को करंट पता होनी चाहिए और किसी सर्किट का अपने को रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अपने क्या है उससे क्या अपने वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। ये ओम ने बताया था। अगर आपने किसी करंट में धारा ज्ञात करनी तो उसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो अपने को पता हो, यानी इतनी वोल्टेज इतनी मतलब प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही है तो अपने करंट ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को प्रतिरोध ज्ञात करना तो V/I कर लेंगे, यानी वोल्टेज और करंट का अपने को पता होना चाहिए, तब अपने की क्या ज्ञात कर लेंगे, अपने रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे। हमने एक परिभाषा दी थी, जब किसी बंद डीसी परिपथ में धारा प्रवाहित की जाए, यानी बंद डीसी परिपथ होना चाहिए। ओम्स का नियम AC और DC दोनों पर लागू होता है। ओम्स ने बताया था जब किसी बंद डीसी परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, ये क्या आपने DC सर्किट ले लिया, DC सर्किट में अपने करंट फ्लो कराएंगे। और ये मैंने कोई लैंप ले लिया या इंडक्टिव सर्किट और दोनों सर्किट ले लिए, तो ये ओम्स ने बताया था बंद यानी डीसी परिपथ क्या पूर्ण होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, बंद डीसी परिपथ। ठीक है, और ओम्स ने ये बताया था। अब अपने जानेंगे विभव क्या होता है। विभव यानी वोल्टेज। अपने वोल्टेज देख लिया था। विभव किसे कहते हैं, विभव यानी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। यानी अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, अपने विभव कहते हैं। इसको क्या है, V से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये अपने को क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक है, और एक होता है विभवांतर यानी विभव में अंतर। ये क्या है, ये अपने मान लो कोई बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल पर ज्ञात होती है वोल्टेज, तो उसे क्या बोलते हैं, विभव होते हैं। जब किसी बैटरी को मान लो अपने ये बैटरी ले लेता हूँ मैं, किसी बैटरी पर एक प्रतिरोध लगाकर अगर अपने वोल्टेज चेक करेगा, यहाँ वोल्टमीटर लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो प्रतिरोध लगाकर अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो प्रतिरोध कुछ ना कुछ क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं, विभव में अंतर। यानी जब लोड लगाकर अपने विभव चेक करेंगे उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसका भी मात्रक क्या आता है, वोल्ट होता है। वोल्ट मात्रक है और प्रतीक इसका क्या है, V प्रतीक है। ये अपना क्लियर हो चुका है। अब अपने जानेंगे धारा किसे कहते हैं। धारा की दो परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। धारा ज्ञात करनी हो तो क्या अपने को आवेश पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कूलॉम, इसका मात्रक क्या होगा, कूलॉम प्रति सेकंड। ये किसकी दर, आवेश प्रवाह की दर। यार एक दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, यानी इलेक्ट्रॉन जिस गति से फ्लो होते हैं या जिस गति से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये अपनी विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा होगी। और विद्युत धारा की तीसरी परिभाषा कौन सी है, अगर एक सेकंड में 1.6 × 10⁻⁻19 अगर आवेश प्रवाहित हो जाए तो क्या होता है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। और चौथी परिभाषा कौन सी है, चौथी परिभाषा अपनी है, यानी 1 ओम में से 1 वोल्ट 1 सेकंड के लिए अगर प्रवाहित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना इतना जान लिया है। ठीक है, ये ओम्स के नियम के अंतर्गत आती है ये चीज़ें।
तो अपने को वोल्टेज पढ़ लिया, अपने करंट पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, प्रति यानी के विरुद्ध, रोध यानी प्रतिरोध का तात्पर्य, प्रति यानी के विरुद्ध, रोध यानी प्रतिरोध मतलब प्रतिबाधा उत्पन्न करना। ठीक है, प्रतिरोध का सर्किट ये होता है, यानी प्रतिरोध किसी तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है तो अपने क्या है किसी सर्किट के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। तो ये पहले क्या है, प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है, ये प्रतिरोध का सिंबल है और इसका प्रतीक क्या होता है, आर होता है। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक इसका होता है ओम, ओम बोलते हैं इसको, ओम यानी सॉरी इसको बोलते हैं ओम, इसका मात्रक क्या होता है ओम, इसको ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध का कार्य क्या होता है, दो काम होता है। एक तो क्या है, ये वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, जब इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और दूसरा इसका कार्य क्या है, दूसरा इसका कार्य क्या है, ये मतलब धारा के मार्ग में क्या है, बाधा उत्पन्न करेगा। यानी अगर करंट अधिक है तो प्रतिरोध किसी सर्किट का कम होगा, अगर किसी सर्किट में प्रतिरोध अधिक है तो उस सर्किट का क्या है, करंट हमेशा कम होगा। यानी ये क्या है, करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा, और रेजिस्टेंस डाउन होगा तो क्या होगी, करंट बढ़ेगी। ये क्या है, आपने ही जान लिया है। ठीक है, प्रतिरोध कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो कार्बन प्रतिरोध हो गया, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध हो गया, वायर बॉन्ड प्रतिरोध हो गया, और इन प्रतिरोधों के बारे में अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।